हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज बिटवीन एस के। इस पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि खाना खा चुका होता है और विन के पीछे एक स्नैक्स की दुकान पे एक स्नैक्स को देखता है और विन टीम को उस स्नैक्स को घूरते हुए देख लेता है और टीम से कहता है क्या तुम्हें अभी भी स्नैक्स चाहिए? इस तरह से तो तुम बहुत ज्यादा खा लोगे। तो यहाँ पे टीम कहता है प्लीज या बस मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा टेस्ट चेंज करने के लिए, और फिर वो जाता है एक पैकेट स्नैक्स खरीद कर लेकर आता है। और तभी यहाँ पे टीम के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आती है फेसबुक की, और वो फेसबुक की उस फोटो को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और दौड़कर विन के पास आता है। उसको कहता है कि हिया इस फोटो को देखो। तो उस फोटो में डीन को देख के विन कहता है कि जब भी अपने बॉय के साथ होता है तो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ होता है तो बहुत ज़्यादा खड़ूस होता है। तो यहाँ पे टीम आगे पीछे देखता है और विन से कहता है क्या तुमको पता है कि ये लोग कहाँ पे हैं? तो विन उससे कहता है कि हाँ, ये लोग बिजनेस फैकल्टी में है, वहाँ पे एक बड़ी इवेंट चल रहा है, क्या तुम जाना चाहते हो? तो यहाँ पे टीम मना करता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जब भी मैं फार्म को इतना ज़्यादा खुश देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तो यहाँ पे विन कहता है कि तुम हमेशा उसकी केयर करते हो, जिसकी वजह से मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि कहीं तुम सीक्रेटली उसे डेट तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है क्या तुम पागल हो, तुम चीज़ों को उस तरह से कैसे सोच सकते हो? फार्म सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है, और क्यों, क्या मैं सिर्फ उसी की केयर कर सकता हूँ जिसके लिए मेरे दिल में अच्छी फीलिंग्स हो? तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम को छेड़ने के लिए बहुत प्यार से उसे पूछता है और मेरे बारे में क्या तुम मेरी केयर करते हो? यहाँ पे टीम कहता है क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तो विन उससे कहता है नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, मैं तो बस फ्रैंकली तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरी केयर करते हो? तो ये सुनकर टीम थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि खैर मुझे लगता है कि हाँ। तो यहाँ पे विन उसका हो जाता है करीब आता है, उससे कहता है तो उसका मतलब ये है कि तुम मेरी केयर करते हो और मुझे लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी फील करते हो। तो यहाँ पे टीम फिर से नर्वस हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं दोनों करता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में व्यू और वॉन को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी आ रहे होते हैं और उन्हीं के सामने से विन और टीम भी आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे व्यू जो होता है वो टीम को हाई बोलता है, टीम भी उसको हाई बोलता है। तो यहाँ पे विन जो होता है वो व्यू से कहता है मुझे लगता था कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे। तो यहाँ पे वॉन उससे कहता है तुम तो चाहते थे कि यहाँ पे आए, क्या तुम नहीं चाहते थे? ये सुबह से मुझे परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि इसने सबसे पहले मुझे मेरा काम खत्म करने भी नहीं दिया, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे ले आया। तो यहाँ पे विन कहता है ओ ठीक है टीम, ये मेरे बड़े भाई हिया वॉन है और हिया वॉन ये टीम है। और इस तरह से विन टीम और वॉन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। तो यहाँ पे टीम जो है तो वो वॉन को हेलो बोलता है, तो व्यू टीम के पास आता है, कहता है कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी घुमाओ। तो यहाँ पे टीम स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुमको ले चलूंगा और फिर मैं तुमको कुछ अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। टीम के जाने के बाद वॉन जो होता है वो विन से कहता है तो क्या ये वही है? तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ ये वही है। यहाँ पे वॉन उससे कहता है क्या तुम अभी भी कंफ्यूज हो, वैसे आगे तुम क्या करने जा रहे हो? तो यहाँ पे विन स्माइल करते हुए कहता है अब आगे की कहानी उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट सीन में हमें टीम और व्यू को दिखाया जाता है जो कि फार्म के क्लब गए हुए होते हैं और वहाँ पे फार्म जो होता है बाकी लोगों को अपने क्लब से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। तो वहाँ पे व्यू जो होता है वो फार्म के हाथ में डिश देखता है और उनसे पूछता है कि पी ये कौन सी डिश है, क्या मैं इनमें से एक ले सकता हूँ? यहाँ पे फार्म कहता है कि हाँ तुम ले सकते हो। तो व्यू एक पीस उठाता है और टेस्ट करता है, तो टीम उससे कहता है ये बढ़िया है ना, कैसा ये? तो यहाँ पे व्यू कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो टीम कहता है फार्म ये हिया वॉन का भाई है, और व्यू से कहता है व्यू ये मेरा फ्रेंड फार्म है। तो यहाँ पे व्यू फार्म को हाय बोलता है, कहता है कि ये बहुत ज़्यादा यमी है। तो टीम मुझसे कहता है मैं तुमसे कहा था ना कि फार्म बहुत ही बेहतरीन खाना बनाता है। तो यहाँ पे फार्म कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। और व्यू से कहता है व्यू क्लब के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फार्म जो होता है वो व्यू को अंदर क्लब दिखाने के लिए ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में विन को दिखाया जाता है जो कि वान से पूछता है कि अब आप कहाँ जाने वाले हैं, कि आप यहाँ पे रुक कर वीवी का इंतजार करेंगे या फिर अपने घर जाएंगे? तो यहाँ पे वॉन कहता है संभवतः यहीं पे रुके मैं उसका इंतजार करूंगा। फिर विन उससे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती अगर मैं आपके लिए व्यू को घर छोड़ पाता, लेकिन वो क्या है कि मुझे क्लब पे बहुत सारा काम है इसलिए मुझे लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉन कहता है कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। तभी वहां से टुल गुजर रहा होता है तो विन टुल को आवाज देता है। तो जब यहाँ पे टुल वॉन को देखता है कि वॉन भी वहाँ पे खड़ा है तो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वहाँ पे आता है वॉन को हेलो पी बोलता है और कहता है कि आज आपको ओपन हाउस सेरेमनी में कौन सी फैकल्टी ज़्यादा पसंद आई। तभी यहाँ पे विन टुल से कहता है टुल मैं हिया वॉन को यहाँ पे तुम्हारे साथ छोड़ के जाऊंगा। बस सुनकर वॉन शॉक हो जाता है, कहता है क्या? यहाँ पे विन जो होता है वो वॉन को बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो लेकिन वहाँ पे जो वॉन होता है वो विन को आवाज़ दे रहा होता है लेकिन रुको मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो यहाँ पे टुल वॉन से कहता है क्यों क्या हुआ, मेरे साथ रुकने में क्या प्रॉब्लम है? और तभी यहाँ पे टुल अपने पेट को टच करता है और कहता है कि मेरा पेट बहुत जोरों से चिल्ला रहा है, मैं भूखा हूँ पी, क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलोगे? और इतना बोल के यहाँ पे जो टूल होता है वो वॉन को जबरदस्ती अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में टूल को दिखाया जाता है जो कि वॉन को सूप दे रहा होता है और कहता है कि ये सूप इस यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट है, मुझ पर विश्वास करो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता है तो तुम इसको ट्राई करो और अगर फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आए तो तुम किक कर सकते हो, एक्चुअली मुझे नहीं, इस सूप के ऑनर को। अभी यहाँ पे वॉन जो होता है वो सूप को ट्राई करता है
तो टुल्लू से कहता है कैसा लगा, क्या तुम शॉप ऑनर को किक करना चाहते हो। तो यहाँ पे वॉन कहता है एक्चुअली ये अच्छा है। तो टुल्लू से कहता है कि मैंने कहा था ना कि काफ़ी बढ़िया है। और तभी यहाँ पे वॉन जो होता है अपने गले पे हाथ रख के बहुत ज़्यादा प्यार से टुल्लू को घूर घूर के देख रहा होता है। तो टुल्लू इस चीज़ को नोटिस करता है। तो वॉन से कहता है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ पे वॉन कहता है कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुमको पहले से जानता था, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा जानी पहचानी सी लग रही है। यहाँ पे टुल कहता है तुम पागल हो सकता है मेरा चेहरा किसी से मिलता जुलता हो, मेरी आवाज़ भी किसी से मिल जुल सकती है। जब टुल नोटिस करता है कि वॉन तभी उसे घूर घूर के देख रहा है तो टुल से कहता है खाओ 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 खाओ, और उसको खाना खाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे फार्म टीम से पूछता है टीम क्या तुमको क्लब वापस जाना है। तो टीम कहता है कि हाँ मुझे क्लब वापस जाना है और आज मैं वो इंसान हूँ, मतलब मुझे टैंक में ज़्यादा समय तक रहना है। तो यहाँ पे फार्म कहता है कि मैं अपने क्लब वापस जा रहा हूँ और मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, और ऐसा बोल के बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे टीम व्यूज कहता है कि चलो पी वॉन तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, और ऐसा बोल के वो उसको अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में बी और उनके बाकी के क्लासमेट्स को एक ड्रम के ऊपर लगी जाली के पीछे बैठा हुआ दिखा जाता है। उस जाली पे बच्चे गुब्बारे फेंक रहे होते हैं पानी के। एक बैलून जाके बी को लगता है और बी जाके ड्रम में गिर जाता है। तब यहाँ पे प्रिंस आ जाता है जो कि बी को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो बी प्रिंस से कहता है कि ये पानी बहुत ठंडा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जम रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंस बी को टॉवल देता है, कहता है ये लो टॉवल, और बी से पूछता है कि क्या वो भी गेम खेल सकता है। तो यहाँ पे बी कहता है खैर इस राउंड के बाद मेरी शिफ्ट ओवर हो जाएगी और मेरे दोस्तों की शिफ्ट आ जाएगी, वैसे आज मैं काम के लिए जल्दी तो नहीं जाना है ना। तो यहाँ पे प्रिंस बहुत प्यार से कहता है नहीं, मैंने अपने सारे शेड्यूल क्लियर करे हैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आने के लिए। तो यहाँ पे बी कहता है ओ तो इसका मतलब ये है कि तुमको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, कोई बात नहीं, जब ये चीज़ ओवर हो जाएगा तो मैं तुमको यहाँ पे बैठने के लिए बोलूँगा और मैं बॉल फेंकूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कोई फन वन नहीं है। और तभी यहाँ पे प्रिंस का मैनेजर आ जाता है तुम, जो कि प्रिंस को आवाज़ देता है। तो प्रिंस इन लोगों को एक्सक्यूज मी बोल के उसके साथ चला जाता है। तो यहाँ पे सारे लोग जो होते हैं वो प्रिंस को और तुम को सब घूर घूर के देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो तुम होता है वो प्रिंस से कहता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए थे इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा खाली समय दिया और तुम अपने समय को उस तरह से वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे प्रिंस कहता है पी तुम आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो तुम कहता है तो फिर कैसा है। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है मैं बस यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करना चाहता था और यहाँ पे अपने दोस्तों को देखने आया था। तो यहाँ पे तुम कहता है दोस्त, क्या वही दोस्त जिसकी बाइक पे तुम सवारी करे थे, वही दोस्त ना जिसकी डॉन पे तुम गए थे, क्या सच में तुम्हारा दोस्त ही है। तो ये सुनकर प्रिंस कहता है पी तुम, तो यहाँ पे तुम कहता है तुम्हारा शो लगभग रिलीज होने ही वाला है। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है तो क्या क्या मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पे तुम कहता है अगर वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हें बनाया है, हम लोग पहले दिन से एक दूसरे के साथ हैं, मैं आंखें बंद करके भी ये बता सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो आप क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे तुम कहता है प्रिंस ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे तुम मजाक कर सको। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है आप जानते हो क्या, जब मैं बहुत छोटा था मैं तब से काम कर रहा हूँ, मैं कभी भी नॉर्मल बच्चों की जैसी ज़िंदगी नहीं जी पाया, लेकिन जब मैंने बी को देखा तो वो हमेशा मुझे वो सारी चीज़ें करने देता है जो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं करी, जैसे कि रोड के किनारे खड़े होकर खाना खाना। क्या तुम्हें जानते हो वो कितना खुशनुमा था, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे पहली बार ये पता चला हो कि ज़िंदगी में खुश कैसे हुआ जाता है। तो यहाँ पे तुम कहता है लेकिन तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो प्रिंस। यहाँ पे प्रिंस चिल्ला के कहता है कि मैं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कि एक एक्टर के जैसा काम करता है। यहाँ पे तुम कहता है प्रिंस क्या होगा अगर कंपनी को ये सारी बातें पता चल गई, तुम्हारे फैंस को ये सारी बातें पता चल गई, तो ये बहुत ही सीरियस मैटर हो सकता है और ये उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है जितना कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है क्यों, क्या एक एक्टर को प्यार नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तुम कहता है प्रिंस ऐसा नहीं है कि एक्टर्स को प्यार नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया तुमको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी जो कि तुम हो। फिर हमें यहाँ बी को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों की बातें सुन रहा होता है, और तुम जो है प्रिंस से कह रहा होता है कि शायद अगर उन लोगों को ये पता चल गया कि तुम उसको इस तरह से पसंद करते हो तो तुम्हारी दोस्ती उनसे ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी और वो बहुत ज़्यादा निराश भी होंगे। इसीलिए अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है प्रिंस। इन लोगों की इतनी सारी बातें सुनकर यहाँ पे जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर मैं नेक्स्ट सीन में वी को दिखाया जाता है जो कि टेरेस पे खड़े होकर प्रिंस का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पे प्रिंस जो होता है वो बी के पास आता है, तो बी उससे कहता है तुम अभी भी यहाँ पे हो। तो प्रिंस कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है तो क्या अभी तुमने सारी बातें सुन ली ना। तो बी उससे कहता है क्या तुम चाहते थे कि मेरी बातें सुनूं। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है अगर मैं ना कहूँ तो क्या यह संभव है, मुझे डर है इस बात का कि ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं तुम बदल ना जाओ जैसा कि पीतुम ने कहा था। तो ये सुनकर बी कहता है ओ तो उस लड़के का नाम तुम है। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है कि हाँ और वो मेरा मैनेजर है, वैसे तुमने ये क्यों पूछा। तो यहाँ पे बी कहता है ताकि मैं ये बात याद रख सकूं कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहता है, मुझे दोबारा से उसका चेहरा नहीं देखना है, नहीं तो मैं उससे अपना रिवेंज लूंगा।
और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर प्रिंस से कहता है, क्या मुझे उसकी कार का लाइसेंस नंबर मिल सकता है, क्या मुझे उसकी कार के टायर को दगा देना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर प्रिंस हंसने लगता है। तो भी उससे कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम बस इतना समझो कि मैं उस तरह से कभी भी नहीं होऊंगा जैसा कि भी तुमने कहा। और उससे कहता है, क्या आप तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। तो प्रिंस कहता है कि हाँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है। तो यहाँ पे बी कहता है, मैं तुम पे नजरें रखूंगा। और फिर बहुत प्यार से अपनी उंगलियों को सरकाते हुए वो प्रिंस की उंगलियों को पकड़ता है। बी की इस हरकत से प्रिंस बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है। नेक्स्ट सीन में हमें टीम और विन को दिखाया जाता है, जहाँ पे विन टीम से कह रहा होता है कि मैं तुम पे और ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। इस तरह से मैं चाहता था कि व्यू सारी फैसिलिटीज को चेक करे, लेकिन तुम दोनों ने 2 घंटे तक कुकिंग क्लब में ही बिता दिया। यहाँ पे टीम कहता है, क्योंकि वहाँ का डिजर्ट बहुत ज्यादा अच्छा था हिया, आपको पता है मैंने कुछ खाया भी। तो यहाँ पे विन कहता है, क्यों फिर से। तभी वहां से कुछ गुजरते हुए बच्चे कह रहे होते हैं कि मैं इस चीज से बहुत ज्यादा निराश हुआ, स्विमिंग क्लब का जो प्रेसिडेंट है वो गे है। तभी उसी ग्रुप में से एक लड़की बोलती है कि वो बहुत ज्यादा कूल है, उसका फेस भी काफी अच्छा है, ये भगवान वो गे क्यों है। मैं सच में बहुत ज्यादा निराश हुई, इन सब चीजों के बारे में सोचने से ही मुझे घिन आती है। ये बात सुनते टीम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन लोगों को मारने के लिए दौड़ता है। तभी यहाँ पे विन जो होता है वो टीम को पकड़ लेता है और टीम से शांत हो जाने के लिए बोलता है। तो टीम कहता है, हिया क्या आपने लोगों की बातें सुनी। तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ, अब तुम अंदर चलो मेरे साथ और शांत हो जाओ। वो लोग पीडीन के बारे में बातें कर रहे हैं, मैं उन लोगों को पंच करने जाऊंगा। तो यहाँ पे विन टीम से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है। तो टीम कहता है कि उन लोगों ने जो कुछ भी कहा मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, उन लोगों को ऐसा क्यों कहना था। तो यहाँ पे विन कहता है, तुम लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम उनको पंच मारोगे और उस तरह से सोचना बंद कर देंगे, कुछ नहीं होगा। और कहता है कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होमोफोबिक हैं, तुम सबसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो कि वो हमें समझ सकें। तो यहाँ पे टीम कहता है, उन्हें इतना भी रूड नहीं होना है कि वो लोग डिस्कस्टिंग और क्रिंजी वर्ड्स कहें। फार्म और पीडीन ने ऐसा क्या किया है जो उनको ऐसे वर्ड सुनने पड़े, उन लोगों को ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पे विन बहुत ही प्यार से टीम को समझाता है कि अगर तुम उस तरह से नहीं हो जैसा कि उन लोगों ने कहा, तो तुम्हें उनके शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे टीम कहता है, मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, अगर उन लोगों की गॉसिप्स हो गई तो उसको खत्म करे ना, लेकिन वो चीजें जो कि इंटरनेट, वो तो इससे भी बहुत ज्यादा रूड है। और यहाँ पे टीम कहता है कि क्या होगा अगर फार्म और डीन इस बातों को सुनते, तो यहाँ तक कि मैंने सुना तो मुझे इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, अगर वो सुनते तो यहाँ पे विन कहता है कि डीन इन सारी बातों को जानता है, वो हमेशा से इन सारी बातों को जानता है। तो यहाँ पे टीम कहता है, तो उसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे विन कहता है कि उन सब बातों की केयर नहीं करता, तुम्हें पता है उसने क्या कहा, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते तुम उसकी भी वैल्यू मत करो। तो यहाँ पे टीम कहता है, लेकिन फार्म का क्या, वो तो बहुत ही आसानी से कंसर्न हो जाता है, प्यार तो 2 लोगों के बीच की बात होती है, क्यों लोगों को इस चीज को पॉइंट आउट करना है कि ये वो है और इस तरह का, ये सही बात नहीं है हिया। ये बात सुनकर विन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो टीम को बहुत प्यार से हक करता है और बहुत प्यार से टीम से कहता है कि फार्म के पास डीन है और उसके पास हम सब भी तो हैं, और अगर लोग उसे कुछ बुरा भला बोलते भी हैं तो तुम दोनों मनाओ और तुम दोनों हमेशा से उसकी ही साइड रहोगे ना। और फिर यहाँ पे विन जो था टीम से पूछता है कि और तुम्हारे बारे में क्या। तो टीम कहता है क्या। तो यहाँ पे विन कहता है, तुम्हारे और मेरे बारे में, क्या ये सारी बातें तुम्हें परेशान करती हैं। तो यहाँ पे टीम कहता है, क्या होगा अगर मैं ना बोलूँ तो, क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे। टीम की ये बातें सुनकर विन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और टीम से कहता है, क्या तुम डर रहे हो। तो टीम कहता है, नहीं, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे किसी भी बात का डर कभी भी नहीं लगता। टीम की ऐसी बातें सुनकर विन और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तो टीम उससे कहता है कि जैसा कि तुमने कहा कि हम लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो चूज कर सकते हैं कि हम उनकी बातों पर ध्यान ना दें। और फिर यहाँ पे जो टीम होता है वो विन की चेस्ट पे धीरे से पंच मारता है और कहता है कि फिर चलो हम लोग साथ में फाइट करते हैं, लेकिन मैं अभी इंतजार करूंगा या उस दिन का जिस दिन फार्म और डीन का लव बाकी के लोगों के लिए यानी कि सब लोगों के लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे विन जो था टीम के बालों को बहुत प्यार से सहलाता है और कहता है कि वेरी गुड, तो क्या अब तुम तैयार हो ट्रंक टैंक बॉय। तो ये सुनकर टीम कहता है, नहीं मुझे पसंद नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे जो विन होता है वो टीम को जबरदस्ती घसीटता हुआ वहाँ पे लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन सब लोगों को क्लब में पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे ए विन से पूछता है कि प्रयोग और पीडी नहीं दिखाई दे रहे, क्या वो लोग नहीं आएंगे। तो यहाँ पे विन कहता है कि उन लोगों ने कहा कि उन लोगों को करने के लिए कुछ काम है। यहाँ पे टीम कहता है, उनको जरूर मेरे दोस्तों से ही कोई काम होगा। और फिर यहाँ पे सब लोग चीयर्स करके ड्रिंक पीने वाले होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे बी जो होता है वो चीयर्स नहीं करता। तो ए बी से कहता है, बी चेस करो। यहाँ पे बी भी इन लोगों के साथ चेस करता है। तो टीम जो था बहुत जल्दी जल्दी ड्रिंक करने लगता है। तो विन जो था टीम से कहता है कि आराम से ड्रिंक करो, मैं तुमको कैरी करके घर नहीं ले जाना चाहता। फिर हमें यहाँ पे ए को दिखाया जाता है जो कि सी को धीरे से हाथ मारता है। तो सी कहता है, हे बी वैसे प्रिंस कब गया, मैंने उसको देखा नहीं। तो यहाँ पे जो बी होता है वो कहता है कि वो शाम को ही चला गया और ऐसा बोल के बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है।
तभी यहाँ पे टीम जो था बी से पूछता है कि क्या बात है, तुम एक सैड डॉग के जैसे डिप्रेस दिख रहे हो। तो यहाँ पे ए कहता है साधारण डॉग नहीं बल्कि कि ये एक टेम्पल डॉग है जो कि चाहता है कि चीजें इससे दूर रहे। टेम्पल डॉग थाईलैंड का एक फ्रेज है जिसका करेक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे टीम कहता है कि मैं कुछ चीजें मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए टीम से कहता है कि तुम उससे पूछने की कोशिश करो उससे। तो यहाँ पे टीम कहता है बी क्या तुम और प्रिंस मतलब वो एक्टर। तो यहाँ पे बी कहता है वो टीम इतनी जोर से मत बोलो, इन सब बातों का जरूर उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और टीम बी से पूछता है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसे पसंद करते हो हाँ। तो यहाँ पे बी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन क्या प्लीज अभी हम इन सब चीजों के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे बी कहता है ये सब बातें छोड़ो और चलो ड्रिंक करते हैं, चेस। और सब लोग चेस करके ड्रिंक करने लगते हैं। तो यहाँ पे ए कहता है कि जब तुमने कहा कि तुम श्योर नहीं हो तो तुम्हारे इस शब्द ने बहुत सारे कपल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। तो यहाँ पे बी कहता है ये आसान नहीं होता ये डिसाइड करना कि तुम किसी से प्यार करते हो। अगर तुम एक गलत डिसीजन लेते हो तो तुम्हें पूरी जिंदगी उस डिसीजन के लिए पछताना पड़ता है। तो यहाँ पे ए कहता है अगर तुम श्योर नहीं तो तुम इस चीज को प्रूव करो, तुम मुझसे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो सकता है कि वो इन सब सारी चीज़ों से बुरा फील करे, लेकिन तुम्हें उतना हार्ड भी नहीं होना है। यहाँ पे बैठ के इस तरह से डिप्रेस होने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों की बातों को विन और टीम दोनों लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पे टीम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है तो वो इन लोगों को बाथरूम का बहाना करके बाथरूम जाने लगता है। टीम को ऐसे जाता हुआ देखकर विन भी बहुत जल्दी ड्रिंक करता है और वो टीम के पीछे पीछे जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें विन को दिखाया जाता है टीम के पास टॉयलेट में। तो टीम विन से कहता है हिया क्या आपको टॉयलेट यूज़ करना है। तो यहाँ पे विन कहता है नहीं, मैं तो यहाँ पे तुम्हें देखने आया था। तो सुनकर टीम कहता है क्या मुझे देखने, लेकिन क्यों। तो यहाँ पे जो विन होता है वो टीम के साइड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगता है। तो टीम कहता है आप क्या करने जा रहे हो। तो यहाँ पे जो विन होता है वो टीम को किस करता है और उससे कहता है क्या मैं कर सकता हूँ। इतना बोलने के बाद विन फिर से टीम को किस करने लगता है और उसे किस करते हुए ले जाके टॉयलेट के अंदर मतलब घुस जाता है, डोर लॉक कर देता है अंदर से। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। क्योंकि कल मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए तो अब से मैं कंटिन्यू वीडियोस को अपलोड करूंगा। जैसे इस सीरीज़ का नया एपिसोड आता है मैं तुरंत ही उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और अब से आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।